तो अमेरिका अब इंडिया को भी धमकी दे रहा है कि इंडिया अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी के रूस की मदद ना करे। ये मदद किस तरह की है और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे छिपा है अमेरिका का इंडिया को लेकर सबसे बड़ा डर। भले ही अमेरिका दुनिया भर के देशों को अपनी स्विफ्ट पावर दिखाकर धमकियां देता रहता है, लेकिन उसने इस बार भारत के साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस को मिसाइल नहीं देगा। ना सिर्फ मिसाइल, बल्कि अमेरिका ने ये तक कह दिया है कि भारत की कंपनीज रूस को कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी चीज एक्सपोर्ट नहीं करेगी जिसका इस्तेमाल रूस हथियार बनाने में, खासतौर पर मिसाइल बनाने में कर सकता है। अगर भारत की कंपनीज ऐसा करती हैं, तो अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश उन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा सकते हैं। अब दोस्तों, मिसाइल किसी एक चीज से तो बनती नहीं है। अगर इंडिया की कंपनीज रूस को मान लो कोई मेटल, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करती है, तो उसका इस्तेमाल तो कहीं पर भी किया जा सकता है। और अमेरिका के मुताबिक ऐसी कोई चीज भारत रूस को एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया और रशिया का ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आगे बढ़े। दरअसल रशिया यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन को अनऑफिशियली पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, पैसे दे रहा है, ताकि यूक्रेन रशिया की जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर सके। और अगर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया तो मानो अमेरिका ने ही कब्जा किया है। अब अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए उस पर पहले से ही बहुत सारे सैंक्शंस लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन रूस फिर भी अपनी ताकत के साथ खड़ा है और ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि मिडिल ईस्ट में ईरान को भी काफी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ डिफेंस डील कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका इतना ज्यादा रूस से चिढ़ा बैठा है कि रूस को जो भी देश मदद करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो उन पर भी सख्त सैंक्शन पे सैंक्शंस लगाता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए ईरान पर सालों से कई तरह के सैंक्शंस अमेरिका पहले ही लगा चुका है। वेनेजुएला देश पर सैंक्शन लगा रखे हैं। चीन पर भी अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शन लगाए हुए हैं और भी कई देश हैं। लेकिन अमेरिका को इंडिया से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिश्ते पहले से भी मजबूत हैं। आज के वक्त में दोनों देशों के बीच 50 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में माना जा रहा है कि 100 बिलियन तक जा सकता है। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट करी जाती है, वो यूरोपीय कंट्रीज के सिस्टम यानी कि स्विफ्ट से करी जाती है, जिससे रूस को पहले ही बाहर निकाला जा चुका है। और इसीलिए इंडिया, रशिया, चाइना और दूसरे रूस के आसपास के देश जैसे कि किर्गिस्तान, ये सब मिलकर खुद का पेमेंट मोड तैयार कर रहे हैं, जिससे पेमेंट अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि इन देशों की खुद की करेंसी में करी जाएगी। इसका सीधा असर पड़ेगा डॉलर की वैल्यू पर, जो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अब अमेरिका यही चाहता है कि भारत रूस के साथ एक्सपोर्ट ना के बराबर करे। शायद अमेरिका ये बात भूल गया है कि रूस हमेशा से भारत के कठिन समय में उसके साथ खड़ा हुआ है, फिर चाहे वो डिफेंस में हो या फिर ट्रेड में। और ठीक इसी तरह इंडिया भी आज रूस को उस वक्त मदद कर रहा है जिस वक्त रूस के साथ कोई नहीं खड़ा। अमेरिका का ये पुराना इतिहास रहा है कि जिसके साथ उसकी दुश्मनी है, वो खुद तो उसके साथ सीधे तौर पर जंग नहीं करता, लेकिन दूसरे देशों को अपने हथियार देता है, पैसे देता है, पूरा सपोर्ट करता है, ताकि वो उसकी जमीन पर कब्जा कर सके, उनके रिसोर्सेज को अपना बना सके। जैसा कि रूस के एक बड़े हिस्से पर उसकी नजर है, इसीलिए वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस से जंग कर रहा है। ठीक इसी तरह मिडिल ईस्ट में इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर वो ईरान, लेबनान जैसे देश पर अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है। ईरान को
जो देश मदद कर रहे हैं अमेरिका उन पर सैंक्शन लगा रहा है। रूस को जो देश मदद कर रहे हैं उन पर अमेरिका सैंक्शन लगाता जा रहा है। जिस तरह इंडिया रशिया के साथ बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ठीक उसी तरह चीन भी अपने ड्रोन्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट रशिया को देता है और अमेरिका ने चीन पर भी इसीलिए सैंक्शन लगा के रखे हुए हैं। अब भारत की कंपनीज को जो वार्निंग अमेरिका ने दी है उसका शायद ही भारत पर कोई असर पड़े, क्योंकि इस हिसाब से तो भारत रूस के साथ गिनी चुनी चीजें ही एक्सपोर्ट कर सकेगा और भारत अपनी दोस्ती हर हाल में निभाने वाला देश है और ये बात अमेरिका को भी पूरी अच्छी तरह से मालूम है और इसीलिए वो सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। हालांकि अमेरिका की भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन रूस के साथ उसकी एक नहीं बनती और रूस यूक्रेन को ना हरा दे, रूस यूक्रेन पर कब्जा ना कर ले, इसीलिए अमेरिका वो हर कोशिश करने में लगा हुआ है जिससे रूस इकोनॉमिकली और डिफेंस दोनों में कमजोर होता जाए। रूस को इंडिया से ट्रेड करके काफी इकोनॉमिकल फायदा होता है और भारत को भी रूस के साथ ट्रेड करके फायदा मिलता है। यही वजह है अब अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और रूस इतने बड़े लेवल पर ट्रेड करें और अमेरिका का ये कहना कि भारत ना तो रूस को मिसाइल देगा और ना ही ऐसी कोई चीज जिससे मिसाइल बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा करके वो दोनों देशों के बीच ट्रेड को खत्म करना चाहता है या फिर एकदम कम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बीच लगातार बिजनेस बढ़ ही रहा है और इससे भी हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जिन जिन देशों पर सैंक्शन लगाता है कि वो रूस के साथ किसी तरह की कोई डिफेंस डील, किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वो देश पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ रूस की मदद कर रहे हैं और बदले में रूस भी उनकी मदद कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ईरान और रूस पहले से ज्यादा करीब हुए हैं। चीन लगातार रूस के साथ नए नए प्रोजेक्ट कर रहा है। वेनेजुएला देश भी रूस के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया इनमें सबसे ज्यादा रूस के करीब है। दोनों के बीच पिछले कई दशकों से डिफेंस डीलें चल रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और बिजनेस ट्रेड 50 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। इसीलिए अमेरिका को टेंशन सता रही है कि इंडिया रूस को इतनी ज्यादा मदद ना करने लगे कि उसका सीधा असर यूक्रेन पर देखने को मिले, क्योंकि अगर यूक्रेन की हार हुई तो एक तरह से अमेरिका की ही हार मानी जाएगी, क्योंकि पूरा सपोर्ट यूक्रेन को तो अमेरिका ही कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत अमेरिका की वार्निंग को किस तरह से देखेगा और अपना जवाब क्या देगा। हालांकि पहले भी अमेरिका ऐसी गीदड़ भपकियां दे चुका है जिसका जवाब भी उसे इंडिया से बखूबी दिया गया है और शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि अमेरिका की धमकियों में असल में कितना दम था या फिर ये सिर्फ खोखली थी। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।